मैं अपने लाडला कवि भूपेंद्र त्यागी को आवाज देता हूं कि वो आए और आप इनका स्वागत करें। भैया इनका स्वागत करें आप। फोटो वाला कहां गया भैया? ले रहे सामने वो है? ले लो सरकार सरकार बिगड़ जाएगा। तुम भी सरकार रखो। सरकार रखो मोर्चा। समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और वास्तव में मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इतनी भीड़ देख के आज मेरे पैर कांप रहे हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में मैंने कभी पहले कविता नहीं पढ़ी है। फिर भी कोशिश करता हूं, हिम्मत करता हूं और मंच का साथ चाहता हूं। देखिए, इस बार मैं आपके सामने हूं, इस बात का आप गोल्डी भाई को धन्यवाद दे सकते हैं। अगली बार मैं कहां मिलूंगा इसका पता मैं आपको देता हूं। मैं फूलों में मिलूंगा, बागान में मिलूंगा, मैं फूलों में मिलूंगा, बागान में मिलूंगा, इंसानियत धर्म की पहचान में मिलूंगा। सुनकर जो मेरी गजलें कलियों से खिल उठेगी, कि सुनकर जो मेरी गजलें कलियों से खिल उठेगी, बस आपके लबों की मुस्कान में मिलूंगा, बस आपके लबों की मुस्कान में मिलूंगा। अब देखिएगा, एक सवाल उठता है कि जब एक ही कवि सब कुछ सुना सकता है तो इतने सारे कवियों की आवश्यकता क्यों है? तो आज मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूंगा, आप हिम्मत करें मेरे ज्ञान संभालने का। कि इलू इलू लिखते रहेंगे घर सारे कवि, देश की जवानी की रवानी कौन लिखेगा? और मुन्नी और शीला की जवानी लिखते रहे तो बेटियों को चंडियां भवानी कौन लिखेगा? और देश का ही खाने वाले जय ही नहीं बोलते हैं, आंखों का गया है मर पानी कौन लिखेगा? और भ्रष्टता के दुशालों को श्वेत लिखते रहे तो भारती की चुनर को धानी कौन लिखेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये साहित्यकार नहीं होंगे तो और क्या क्या सुनने से या पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। सुनिएगा कि राधा और कृष्ण की ही गाथा लिखते रहे तो कंस जैसे दुष्ट की कहानी कौन लिखेगा? कि राधा और कृष्ण की ही गाथा लिखते रहे तो कंस जैसे दुष्ट की कहानी कौन लिखेगा? कि हाल तो किसानों का ये फसलें बयां करेंगी, बिटिया भी हो गई सियानी कौन लिखेगा? और चरणों को चूम चूम सारे कवि हो गए हैं, कवि भी होते हैं खानदानी कौन लिखेगा? कि चरणों को चूम चूम सारे कवि हो गए हैं, कवि भी होते हैं खानदानी कौन लिखेगा? और मैं भी लिखता रहा जो मंच के परपंच हेतु, फिर कवियों की बेईमानी कौन लिखेगा? अब अभी एक भाई पढ़ के गए थे कि कवि चोरी करते हैं, तो देखिएगा कविताएं आसानी से नहीं आती हैं, रात रात भर जागना पड़ता है और उस मेहनत को कोई चुरा लेता, दूसरा पढ़ लेता तो उसकी एक सजा निर्धारित होनी चाहिए। मैंने तो करी है, अगर आप संतुष्ट हैं तो मैं आपके सामने पढ़ने की हिम्मत करता हूं। बता दो कौन रचना चोरी की पढ़ता जमाने में, अगर पढ़ दी है तो फिर शर्म क्यों आती बताने में? जो चोरी करने के पश्चात भी गलती नहीं माने, तो पिटना चाहिए पिछवाड़ा उनका रोज थाने में, तो पिटना चाहिए पिछवाड़ा उनका रोज थाने में। अब देखिएगा, आप सबने मेरी बात सुनी, बात के लिए तो मैं एक स्वागत और करूंगा भाई।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी पढ़ते सुनाते रहे तो फिर हमारी कौन सुनेगा? आपकी भी सुन के जाएंगे। और अंतिम देखिए, जो जो भी आप सज्जन तालियां बजा रहे हैं, ये घनघोर तालियां मेरे स्वागत में, उनके लिए धन्यवाद के दो शब्द में बोलना चाहूंगा। सुनिएगा, घरवाली ने कहा था, पिछले वाले मुख्यमंत्री की बात बता रहा हूं, जब मैं वोट डालने गया था, कि अगर उसको सीएम बना दिया तो घर में नहीं घुसना। तो सवाल यह उठता है कि शरीफ आदमी अपने घर में नहीं घुसेगा तो कहां घुसेगा? सुनिएगा कि सीएम बना के उसे किस घर जाके घुसे, यूपी में तो कोई भी इंसाफ की नहीं सुनता, और वो तो कहे बार बार दे दो पुलिस एक बार, दिल्ली में पुलिस वाला आपकी नहीं सुनता। तन में उमंग भरी, मन में है जंग भरी, नेवला है छोटा फिर भी सांप की नहीं सुनता, और आपने है सुना मुझे आपको प्रणाम करूं, आज के जमाने में कोई बाप की नहीं सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद।